हेलो बच्चों, वेलकम टू एसके इंस्टीट्यूट। आज बच्चों पढ़ने चल रहे हैं वेक्टर्स के टाइप्स के बारे में। इसके पहले हमने जाना था वेक्टर के बारे में। वेक्टर आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसमें जो भी प्रॉब्लम्स अगर वेक्टर में आपको समझने में आ रही हो, आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए बच्चों, आप जानते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टाइप्स कितने होते हैं। तो टोटल ये टाइप्स हमने आपको दे रखे हैं। पहला होता है हमारा पैरेलल वेक्टर, दूसरा होता है एंटी पैरेलल वेक्टर, तीसरा होता है जो होता है इक्वल वेक्टर होता है। उसके बाद हमारा होता है अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर को हम अपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं या फिर हम उसे नेगेटिव वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमारा पांचवा है बच्चों कोइनिशियल वेक्टर। उसके बाद छठा हमारा हो जाता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर के बाद जानते हैं कोप्लेनर वेक्टर। उसके बाद होता है हमारा कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर के बाद नल और जीरो वेक्टर, इसे हम नल या जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा होता है 10th यूनिट वेक्टर। आइए इन सभी वेक्टर्स के बारे में और भी अच्छे से समझते हैं, जानते हैं पैरेलल वेक्टर या एंटी पैरेलल या फिर हमारे और भी जो भी वेक्टर्स के टाइप्स हैं वो कैसे होते हैं, उनको थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं। तो मैं इधर का कुछ पार्ट्स मिटा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। मैं इधर समझा रहा हूं। तो आइए देखते हैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में हम जानते हैं एट दैट वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन, जिनके डायरेक्शन सेम होते हैं दैट वेक्टर। मैं यहां लिख दे रहा हूं आपका दैट वेक्टर which have same, जिनका डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। जैसे यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये हमारा टेल हो जाता है, टेल से स्टार्ट करते हैं हेड की तरफ, ये हमारा हेड हो गया। ये हमारा मान लीजिए वेक्टर ए हो जाता है और उसी के साथ साथ हम यहीं से टेल से ही स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ एक दूसरा वेक्टर। इनका डायरेक्शन ये कुछ इस तरफ। तो यहाँ बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है, ये हमारा टेल कहलाता है, ये हमारा हेड कहलाता है। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है पहले से ही। यहां से यहां तक की लेंथ मान लीजिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो इसका कहने का मतलब ये कि ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि जिनका सेम डायरेक्शन होता है वही हमारा पैरेलल वेक्टर कहलाता है। वो अब जैसे यहाँ पर बी हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाता है, तो यहां पर ध्यान दीजिए कि इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है या इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, बट यहाँ पर उनके मैग्नीट्यूड में डिफरेंसेस है। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिनका सेम डायरेक्शन हो बट मैग्नीट्यूड से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा क्या कहलाता है, पैरेलल वेक्टर कहलाता है। तो कह सकते हैं इन वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा क्या कहलाता है, पैरेलल वेक्टर। तो बच्चों और जानते हैं इसके बारे में। यहां से अगर टेल को टेल से मिलाते हैं, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के पैरेलल में रखते हैं, इसके टेल को इसके टेल से मिलाते हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिए ये हमारा एक वेक्टर ए हो जाता है और इसी के ऊपर हमारा दूसरा वेक्टर बी अगर डिराइव करते हैं तो यहां पर ये हमारा वेक्टर बी हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारा कितने डिग्री का बनता है। यहां से लिखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा कितने डिग्री का, 0 डिग्री का एंगल हमेशा बनाता है। तो कह सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं या थीटा इज इक्वल टू उनका 0 डिग्री होता है। तो आइए स्टूडेंट बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर की। एंटी पैरेलल वेक्टर एट दैट वेक्टर व्हिच हैव अपोजिट डायरेक्शन। तो ध्यान दीजिए अपोजिट डायरेक्शन का मतलब, मान लीजिए एक वेक्टर की डायरेक्शन इधर की तरफ, ये हमारा वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर, और मान लीजिए इसी के तरफ अपोजिट डायरेक्शन में हमारा एक वेक्टर ये वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड हमारा हो जाता है मान लीजिए 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर कैसे, इनका इस बार का डायरेक्शन क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन है। एक वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ, एक वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ। इसमें भी मैग्नीट्यूड का कोई भी रोल नहीं है। तो यहां से ये हमारा हो जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर। और एंटी पैरेलल वेक्टर का टेल से टेल अगर ऐड किया जाए, टेल को टेल से मिलाया जाए, मतलब इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, तो इनके बीच का जो एंगल बनता है वो हमारा कितने का, 180 डिग्री का बनता है। तो कह सकते हैं कि एंटी पैरेलल वेक्टर का जो थीटा एंगल होता है वो हमारा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का हो जाता है। तो आइए बच्चों देखते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर दैट वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, और उसके साथ साथ उनका एंड सेम डायरेक्शन, और जिनका डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, हमारा क्या कहलाता है, इक्वल वेक्टर कहलाता है। दैट वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो आपको यहाँ डेफिनेशन से ही क्लियर आउट हो रहा होगा। तो आप यहां से इसका अगर फिगर बनाएंगे तो ये हमारा मान लीजिए वेक्टर है, इसका भी वही 2 सेंटीमीटर मान लीजिए हो जाता है।
यहाँ पर इक्वल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है और डायरेक्शन भी सेम, तो मतलब यहां से ही ठीक इसी के सामने उतनी ही लेंथ का दूसरा वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इनका डायरेक्शन क्या है, सेम है, और इसके साथ साथ इनका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर इक्वल वेक्टर कहलाएगा। आइए बात करते हैं थोड़ा अभी अनइक्वल वेक्टर की या अपोजिट वेक्टर की या निगेटिव वेक्टर की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं उसका क्या डेफिनेशन हो जाता है यहां से। दैट वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट एंड, यहां से ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है, यहां से अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन तो यहां से अपोजिट डायरेक्शन कहने का कि ये इसका इनिशियल पॉइंट यहां पर इस बार ये होगा और इसके साथ साथ डायरेक्शन यहां से ये चेंज होकर के इधर की तरफ। इनका ध्यान दीजिए इक्वल मैग्नीट्यूड कह रहा है, मैग्नीट्यूड इनका इक्वल है, जो ए की मैग्नीट्यूड है वही बी का भी मैग्नीट्यूड है, बट इस बार डायरेक्शन क्या है, चेंज है। यहां पर इसका डायरेक्शन इस तरफ, यहां पर इसका जो डायरेक्शन है वो इस साइड में है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कौन सा वेक्टर, अनइक्वल या अपोजिट वेक्टर। आइए बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर की। को इनिशियल वेक्टर को जानते हैं, एट दैट वेक्टर विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, विच हैव अ सेम इनिशियल पॉइंट। तो जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, मींस कहने का कि ये एक पॉइंट हो जाए, यहां से कई सारे वेक्टर ड्रॉ आउट हो, जैसे एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, एक सेम इनिशियल पॉइंट से। इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। इन तीनों, मान लीजिए ये वेक्टर ए हो, ये वेक्टर बी हो हमारा, और ये वेक्टर सी हो, तो इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, सेम इनिशियल पॉइंट है। तो क्या कहलाएंगे, ये हमारे को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। तो आइए देखते हैं फिर आगे कोलिनियर वेक्टर के बारे में। कोलिनियर वेक्टर हमारा क्या कहलाता है, तो कोलिनियर वेक्टर का जो डेफिनेशन हो जाता है वो हमारा हो जाता है द वेक्टर विच लाइन एट सेम लाइन पर जो लाई करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। आप कोलिनियर वेक्टर को ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए एक लाइन ये हो जाए, एक पॉइंट ये हो जाए, ये एक वेक्टर हो, यहां पर वेक्टर ए हो जाए, और इसी लाइन पर, सेम इसी लाइन पर एक हमारा दूसरा वेक्टर हो जाता है, ये हमारा क्या कहलाएगा, कोलिनियर वेक्टर। इसका अगर टेल से टेल मिलाया जाए, इसको वेक्टर को उठा करके इसके ऊपर इसका टेल से टेल मिलाया जाए, तो ये सेम लाइन पर लाई करेंगे, तो थीटा इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। मान लीजिए यही वेक्टर हमारा कुछ ऐसे भी बन जाए, ऐसे इस डायरेक्शन में, और इनका पॉइंट इनिशियल पॉइंट ये हो, तो भी इनके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू टेल मिला देंगे तुरंत। यहां से वेक्टर ए मान लीजिए हमारा ये है और ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए पर ही वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट ला करके मिलाते हैं, तो ये एक ही पॉइंट पर आएंगे। तो मींस यहां पर भी हमारा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री। अब ध्यान देते हैं, इसमें और भी कंडीशंस हो सकती हैं। एक दूसरी कंडीशन, यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, जैसे ये कि हमारा एक वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरफ हो और दूसरे वेक्टर का जो डायरेक्शन हो वो ऐसे हो, इधर की तरफ। तो यहां इनके टेल को टेल से तो मिलाएंगे नहीं, तो हेड को हेड से मिला लेते हैं। तो हेड को हेड से मिलाएंगे तो ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद दूसरा अगर इसी के अकॉर्डिंग कर ले, तो मान अब की बार इधर की तरफ हो एक का, और दूसरे का भी इधर की तरफ हो, अभी भी हमारा क्या होगा, अब की बार टेल टू टेल मिला लेंगे, तो यहां पर भी थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा बच्चों, थीटा इज इक्वल टू यहां पर भी हमारा 180 डिग्री आएगा। तो मतलब कह सकते हैं कि ये जो हमारे होते हैं कोलिनियर वेक्टर होता है, वो या तो हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का हो सकता है, या तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का हो सकता है। तो यहाँ जो कोलिनियर वेक्टर जो हमारा होगा वो बिटवीन होगा किसके, या तो थीटा इज इक्वल टू 0 और या फिर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। आपके पास एग्जांपल है। आई होप ये आपको कोलिनियर वेक्टर अच्छे से समझ में आया। आइए इसके 7, 8, 9, 10 पार्ट देख लेते हैं। ये इतना कंप्लीट हो गया। अब इधर वाले पार्ट जो हमने लिख करके मिटा दिए थे उसको पढ़ते हैं। आइए देख, तो आइए बच्चों देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर। प्लेनर वेक्टर क्या होता है हमारा, दैट वेक्टर विच आर इन सेम प्लेन, दैट वेक्टर विच आर इन सेम प्लेन,
तो बच्चों यहाँ पर एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जो एक प्लेन क्या होता है, प्लेन ये है, एक प्लेन हो गया हमारी, इसकी हाइट भी है लेंथ भी है, तो 2 डायमेंशनल जो भी चीजें होती है वो हमारी प्लेन कहलाती हैं। तो दैट वेक्टर विच आर इन सेम प्लेन, ऐसे वेक्टर जो एक सेम प्लेन पर हो, जैसे ये हमारे ये एक सेम प्लेन पे हो जाए, ये हमारे इसी सेम प्लेन पर ही है, तो ये हमारा एक कोप्लेनर वेक्टर हो सकता है। अगर इसी में एक और ऐड कर लिया जाए इस दिशा में, तो भी हमारा एक सेम प्लेन में आ रहा है। लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होता है कि तीनों जो है वेक्टर एक साथ एक ही प्लेन पर हो, जैसे एक ऐसे भी हो सकता था, तो यहाँ पर ये एक सेम प्लेन पे नहीं होंगे। मान लीजिए ये ऐसे हो जाए और फिर ये अब यहाँ पर दो, लेकिन ये याद रखिए हमेशा 2 प्लेन एक जैसे ही रहेंगे, 2 प्लेन समान इक्वल रहेंगे। यहाँ पे ये हो जाए ऐसे, तो ये प्लेन इक्वल नहीं होता है, ये कोप्लेनर नहीं होंगे। तो यहाँ पर कोप्लेनर वेक्टर का मतलब होता है जो वेक्टर एक सेम प्लेन पर हो, तो ये ऐसे हो, तो मतलब ये तीनों एक प्लेन पे हो, एक प्लेन पर होते हैं। जो हमारा वेक्टर एक सेम प्लेन पर हो तो हमारा क्या कहलाएगा, कोप्लेनर वेक्टर। जैसे हमारा थर्ड वेक्टर यहाँ पर प्लेनर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत रेयर केस में प्लेनर होता है, नहीं तो प्लेनर वेक्टर नहीं होता। तो हम आई होप कि आपने ये कोप्लेनर वेक्टर समझा हो। तो आइए बच्चों देखते हैं कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर हमारा क्या होता है, एट दैट वेक्टर विच आर have a same common point। ठीक, ऐसा वेक्टर जिसका एक सेम कॉमन पॉइंट हो। जैसे मान लीजिए हमारा कोई वेक्टर ये है ए इस डायरेक्शन में, कोई हमारा वेक्टर बी है इस डायरेक्शन में, और कोई हमारा वेक्टर सी है इस डायरेक्शन में। तो यहां इनको अगर पीछे मीट किया जाए तो इनका एक ही कॉमन पॉइंट हो सकता है। मान लीजिए इनको पीछे लाया जाए, इधर इसको और पीछे भी लिया जाए और इसको भी और पीछे लिया जाए, तो इनका जो एक कॉमन पॉइंट होगा, जो ये पॉइंट होगा, ये कॉमन पॉइंट होगा जहां पर ये तीनों मीट करती हैं। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर कहते हैं, जो एक सेम कॉमन पॉइंट पर क्या होते हो, मीट करते हो, वो हमारा क्या कहलाता है, कॉन्करेंट वेक्टर कहलाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नल या जीरो वेक्टर की। नल वेक्टर हमारा या जीरो वेक्टर जिसे हम कहते हैं, एट दैट वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड भी यहाँ जीरो होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, नल या जीरो वेक्टर कहलाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए हो और उतने ही मैग्नीट्यूड का एक दूसरा वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो या फिर अपोजिट हो, तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, हमारा ये चीज आगे कुछ नहीं, तो मतलब ये होता है प्लस में, ये तो आप सभी को पता है। प्लस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस, तो मतलब इसको लिख सकते हैं प्लस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये जितना प्लस है उतना ही माइनस, तो ये कट करके जीरो आएंगे। और ये हमारा जो जीरो मैग्नीट्यूड आ रहा है, मान लीजिए किसी वेक्टर, ये कोई वेक्टर है वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड ही ए है, और उसी अपोजिट डायरेक्शन में उसका एक और मैग्नीट्यूड है जिस वही मतलब सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज ऐसे लिखी जाएंगी, तो यहां से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारी क्या देती है, जीरो मैग्नीट्यूड देती है। जो वेक्टर हमारा जीरो मैग्नीट्यूड देता है वो हमारा क्या कहलाता है, नल या जीरो वेक्टर कहलाता है। आइए बात करते हैं लास्ट वेक्टर की हमारे, वो हमारा वेक्टर हमारा होता है वेक्टर ए वेक्टर which have यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। जो विच इज यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन, ये भी कह सकते हैं विच इज यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन, जिसका यूज कब करते हैं, डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि
कि एक मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन होती है, लाइन हमारी ये कोई ए है, जिसका मान लीजिए एक छोटा सा पार्ट कट कर लेते हैं, इसका मान लीजिए ये इसका नाम है वेक्टर ए और इसका मैग्नीट्यूड कुछ 1 2 ये हो जाता है कुछ 5 सेंटीमीटर का। इसका एक छोटा सा पार्ट काट लेते हैं, ये पार्ट, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 1 सेंटीमीटर का। मान लीजिए इस इतने पार्ट का मैग्नीट्यूड क्या है 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या कर, अब हम मान लीजिए इसको वेक्टर में डिफाइन करना है तो हम क्या लिखते हैं, ए किसी भी जो है पार्ट का वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, उसके साथ साथ चाहिए होता है हमें मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ हमें चाहिए होता है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ चाहिए होता है डायरेक्शन। तो हमें क्या मिल जाता है, वेक्टर मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा मैग्नीट्यूड, मान लीजिए ये वेक्टर ए था, वेक्टर ए को निकालना है तो हमें मैग्नीट्यूड किसका चाहिए, इसी वेक्टर का जिसे हम मॉड में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके साथ साथ डायरेक्शन यही होता है हमारा, ये पॉइंट ही, यही ए कैप, इसे हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैप का साइन होता है, या हैट भी कहते हैं, कैप भी कहते हैं, और उसके साथ साथ आप इसे हैट भी कहते हैं। बेसिकली कैप ही यूज किया जाता है। यहां से यही हमारा क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है, जो कि स्पेसिफाई करता है हमारे डायरेक्शन को। तो यहां से हमें चाहिए होता है, अगर किसी भी लाइन का, किसी भी चीज का वेक्टर फाइंड आउट करना है तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए होता है। अब हमने आपको बताया कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही 1 हो, वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो यहाँ से अगर हम मान लीजिए इसकी वैल्यू 1 रख देते हैं तो वह हमारा जो वेक्टर होगा वो हमारे यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा, मतलब वो वेक्टर हमारा डायरेक्शन शो करेगा। यहाँ से वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप, यहाँ से हमारा ए कैप इज इक्वल टू आ जाता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, जो कि स्पेसिफाई करता है किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। जहां आपको नहीं समझ में आया वो वहां आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा आने वाला लेक्चर है पैरेलल शिफ्टिंग का और एडिशन ऑफ वेक्टर एडिशंस आपको पढ़ाना है। इसके बाद फिर और भी जो भी हमारे हैं, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, और फिर ये सब आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।